तो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टेक्स्टबुक.com। आज हम पढ़ने वाले हैं उत्तर प्रदेश शास्त्रीय नृत्य कला मीन्स यूपी क्लासिकल डांस आर्ट। वेल स्टूडेंट्स, अनदर मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक फॉर यूपी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। यूपी के सभी एग्जाम्स में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। इस टॉपिक से आपको 1 to 2 क्वेश्चंस जरूर मिलते हैं। वेल उत्तर प्रदेश की शास्त्रीय यानी क्लासिकल डांस की अगर बात करें तो इसमें कथक का अगर जिक्र ना हो तो ये टॉपिक अधूरा रह जाए। तो वेल आप समझ सकते हैं कि कथक जो कि उत्तर प्रदेश का एक क्लासिकल डांस है और इस डांस की धूम ना केवल उत्तर प्रदेश, ना केवल भारत बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कथक को एक पहचान दी है उत्तर प्रदेश ने। और उसी में सबसे इंपॉर्टेंट महान विभूति जिसका नाम है बिरजू महाराज। वेल बिरजू महाराज के नाम से सभी परिचित हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी हैं उत्तर प्रदेश के एग्जाम में। कथक के ऊपर, बिरजू महाराज के ऊपर काफी बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं। लेकिन आज हम इस टॉपिक में आपके साथ उत्तर प्रदेश की क्लासिकल डांस और जो लोक नृत्य हैं वो डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ आपको बताएंगे आज उत्तर प्रदेश की जो नौटंकी बहुत फेमस है यानी जो थिएटर आर्ट है वो भी आपके साथ डिस्कस करेंगे। सो वेल सबसे पहले इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले एक बार इसका अवलोकन कर लेते हैं कि इसमें हम आपके साथ क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। तो वेल स्टूडेंट्स, अवलोकन में नृत्य कला जिसको हम क्लासिकल डांस के नाम से जानते हैं यानी एक तरह से शास्त्रीय नृत्य जिसमें कथक को सबसे सर्वोच्च स्थान दिया गया है उत्तर प्रदेश में। और कहा जाता है कि कथक उत्तर प्रदेश में एक वो क्लासिकल डांस है जिसने उत्तर प्रदेश की नृत्य कला को आज तक जीवंत रखा है। एंड इसमें कौन कौन सी महान विभूतियां इसके साथ जुड़ी हुई हैं और बिरजू महाराज के बारे में भी हम आपके साथ डिस्कस करेंगे और आपको बताएंगे कि उत्तर प्रदेश के नृत्य कला में कौन कौन से ऐसे टॉपिक, कौन कौन से ऐसे सेक्शन हैं जो उत्तर प्रदेश के एग्जाम में पूछे गए हैं। वेल उसके बाद नृत्य कला में अगर लोक नृत्य की बात करूं तो उत्तर प्रदेश के अलग अलग क्षेत्र हैं, चाहे वो बुंदेलखंड का क्षेत्र हो, चाहे वो अवध का क्षेत्र हो, चाहे वो पूर्वांचल हो, चाहे वो रुहेलखंड का क्षेत्र हो, सभी में अलग अलग लोक नृत्य की एक परंपरा रही है। अगर मैं बुंदेलखंड की बात करूं तो वहां पे राहुला, कार्तिक, धुरिया, देवी, लठमार दीवारी, दीप नृत्य बहुत फेमस है। अवध की अगर बात करें तो वहां पे जोगनी, कलाबाजी बहुत फेमस है। पूर्वांचल की अगर बात करें तो धोबिया नृत्य वहां का बड़ा फेमस है। रुहेलखंड की अगर बात करें तो नटवरी वहां पे बहुत फेमस है। आध्यात्मिक नृत्य की अगर बात करें तो छपेली बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। पूर्वांचल की अगर बात करें तो ढरकहरी एंड कठ घोड़वा नृत्य काफी फेमस है। वेल ये सभी नृत्य हम आपके साथ डिस्कस करेंगे और आपको बताएंगे कि कौन सा पर्टिकुलर नृत्य किस जगह में के लिए फेमस है और उसकी खास बात क्या है। वेल उसके बाद इसमें जो अनदर इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है नाट्य कला यानी थिएटर आर्ट जिसको हम लोग बोलते हैं। और अगर शास्त्रीय नाट्य कला की बात करें तो भारतेंदु हरीशचंद्र का नाम मोस्ट इंपॉर्टेंट माना जाता है और कहा जाता है वाजिद अली शाह ने भी इसको काफी लोकप्रिय बनाया। नाट्य कला में कौन कौन सी पर्सनैलिटियां जुड़ी हुई हैं उत्तर प्रदेश की वो आपके साथ डिस्कस करेंगे, चाहे वो मोहन राकेश हो, अमिताभ श्रीवास्तव हो या विनोद रस्तोगी, ये बहुत बड़े नाट्यकर्मी माने जाते हैं। वेल अगर नाट्य कला में लोक नाट्य की मैं बात करूं तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है नौटंकी। और कहा जाता है कि दो शैली है, हाथरस शैली एंड कानपुर शैली। एंड गुलाबो सिताबों का नाम हम कैसे भूल सकते हैं जो कि उत्तर प्रदेश की फर्स्ट ग्लव्स पपेट मानी जाती है। वेल ये सारे पॉइंट्स आपके साथ इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो वेल सबसे पहले नृत्य कला की अगर बात करें, शास्त्रीय नृत्य जिसमें राज्य में शास्त्रीय नृत्य का जो विकास है बाद में हुआ, लेकिन लोक नृत्य की परंपरा बहुत प्राचीन रही है यानी जो इसका लोक नृत्य है वो बहुत पुराना माना जाता है शास्त्रीय नृत्य से भी पहले। यानी जो क्लासिकल डांस है वो कहा जाता है उसका डेवलपमेंट बाद में हुआ, लेकिन उससे पहले वहाँ के जो क्षेत्रीय जो रीजनल डांसेस थे वो परंपरा, वो ट्रेडिशन उत्तर प्रदेश में स्थापित हो एंड लोक गीतों के साथ लोक नृत्य का विशेष संबंध रहा है। ऐसा कहा जाता है कि जो लोकल सॉन्ग्स हैं यानी जो रीजनल सॉन्ग है या रीजनल म्यूजिक है
उसके साथ साथ वहाँ का रीजनल डांस एक बहुत बढ़िया कॉम्बिनेशन बनाता है और वो देखने में बहुत सुंदर और बहुत अच्छा लगता है और यही पहचान बन जाता है उस पर्टिकुलर क्षेत्र की, चाहे वो बुंदेलखंड हो, चाहे वो पूर्वांचल हो, चाहे वो रुहेलखंड हो। इन सभी में अलग अलग एरियाज में, अलग अलग रीजन में अलग अलग डांस और उनके म्यूजिक बहुत फेमस रहे हैं। वेल, प्रदेश का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य कथक को माना जाता है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसका प्रारंभ मंदिर के पुजारियों द्वारा कथा बांचते समय हाव भाव के प्रदर्शन से माना जाता है। आप देख सकते हैं इस पिक्चर में, कथक डांस में कहा जाता है कि हाव भाव का ही खेल है, यानी आपके जेस्चर, आपके पॉस्चर, यही कथक डांस की विशेषता बनाते हैं। और कहा जाता है कि 20th सेंचुरी में, यानी 20वीं शताब्दी में कथक के उत्थान में लीला सोखे का विशेष योगदान रहा। तो वेल, उसके बाद पंडित ब्रज मोहन मिश्र, मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी उत्तर प्रदेश की, जिन्हें बिरजू महाराज भी कहा जाता है, जिनका जन्म 4 फरवरी 1938, प्रसिद्ध भारतीय कथक नर्तक एवं ये शास्त्रीय कथक नृत्य के लखनऊ कालिका बिंदादिन घराने के अग्रणी नृतक हैं, यानी एक बहुत बड़े डांसर हैं। अगर हम लोग बात करें लखनऊ कालिका बिंदादीन घराने की, तो उसके एक बहुत ही सुपर कथक डांसर बिरजू महाराज, जिनकी पहचान ना केवल उत्तर प्रदेश, ना केवल हिंदुस्तान, बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इनको जाना जाता है। पंडित जी कथक नर्तकों के महाराज परिवार के वंशज हैं, जिसमें अन्य प्रमुख जो पर्सनैलिटीज हैं, विभूतियों में इनके 2 चाचा व ताऊ शंभू महाराज व लच्छू महाराज का नाम आता है, तथा इनके स्वयं के पिता एवं गुरु अच्छन महाराज भी आते हैं। तो वेल स्टूडेंट्स, आप समझ सकते हैं कि इतने महान विभूतियों के वंश से जुड़े हुए हैं बिरजू महाराज। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के एग्जाम में इस क्वेश्चन को पूछा गया था कि बिरजू महाराज का जन्म जो है वो कब हुआ, तो उसका आंसर है 4 फरवरी 1938। क्वेश्चन ये भी पूछा गया था कि ये कौन से क्लासिकल डांस से जुड़े हुए हैं, तो आपका आंसर होगा कथक, यानी शास्त्रीय नृत्य उत्तर प्रदेश का कथक उससे जुड़े हुए हैं। एंड कौन से घराने से आते हैं, ये अनदर क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश के एग्जाम का, जो आपको बताना है। लखनऊ कालिका बिंदादीन घराना। उसके बाद एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उत्तर प्रदेश के एग्जाम में पूछा गया था कि इनके चाचा और ताऊ कौन थे, यानी इनके जो 2 अंकल हैं वो शंभू महाराज और लच्छू महाराज, और इनके पिता का नाम भी उत्तर प्रदेश के एग्जाम में पूछा गया है, जिसका आंसर है गुरु अच्छन महाराज। और आप देख सकते हैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी, भारत के, इंडिया के ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर बिरजू महाराज को सम्मानित कर रहे हैं इस पिक्चर में। तो आप समझ सकते हैं कि इनकी पहचान आज भारत को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर क्लासिकल डांस में भारत की जो छवि है वो बिरजू महाराज ने स्थापित की है। तो बिरजू महाराज ने ना केवल हिंदुस्तान बल्कि उत्तर प्रदेश का नाम भी रोशन किया है, इसीलिए उत्तर प्रदेश के ज्यादातर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बिरजू महाराज के ऊपर काफी बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। वेल स्टूडेंट्स, उसके बाद नृत्य कला में अगर शास्त्रीय नृत्य के अंतर्गत मुस्लिम शासकों ने इस नृत्य को राज दरबार में आश्रय देना शुरू करा, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट नाम है वाजिद अली शाह, जो कि अवध के नवाब थे। और कहा जाता है कि दरबार में इसका विशेष विकास हुआ, यानी एक बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट वाजिद अली शाह के द्वारा की गई। भले ही ये मुस्लिम रूलर थे, मुस्लिम शासक रहे, लेकिन इन्होंने कथक में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा और उत्तर प्रदेश के कथक क्लासिकल डांस को ऊंचाइयों पर पहुंचाने में इनका मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल माना जाता है। जैसा आप देख सकते हैं, ये एक ग्रेट मुस्लिम रूलर थे वाजिद अली शाह, अवध के नवाब, और इनके बहुत चर्चे रहे हैं अवध में। तो आप देख सकते हैं कि कथक का जो डांस है वो हाव भाव का खेल है, और वाजिद अली शाह खुद इस डांस के बहुत बड़े प्रेमी माने जाते थे। वेल, इस नृत्य का जो उन्नायक है वो ठाकुर प्रसाद को माना जाता है। ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट नाम आपको याद रखना है, ठाकुर प्रसाद को माना गया। और कहा जाता है कि बिंदादीन ने कथक में ठुमरी गायन को प्रवेश दिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जैसा अभी हम आपके साथ डिस्कस कर रहे थे कि एक होता है क्लासिकल डांस और एक होता है वहाँ का रीजनल म्यूजिक या वहाँ का रीजनल गायन शैली। तो ठुमरी गायन को कथक के साथ मिला के
कहा जाता है कि एक नया कॉम्बिनेशन बिंदा दिन ने स्थापित किया, जो कि उत्तर प्रदेश के एग्जाम में काफ़ी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि वो कौन सी पर्सनैलिटी है, कौन सी विभूति है जिसने कथक में ठुमरी गायन की एंट्री दी और उसको एक नए रूप में प्रस्तुत किया। तो उसका आंसर है बिंदा दीन महाराज। प्रदेश में 4 संस्थान, 4 इंस्टीट्यूट्स द्वारा कथक में ग्रेजुएट स्नातक की डिग्री दी जाती है और ये चारों के चारों ऑर्गेनाइजेशन जो हैं, 4 के 4 जितने इंस्टीट्यूट्स हैं, काफ़ी फेमस है। इसमें सबसे पहला नाम बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का आता है और आप देख सकते हैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जैसा इस पिक्चर में शो किया गया है। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी को पहले सेंट्रल यूनिवर्सिटी के नाम से जाना जाता था। 1898 में कहते हैं बनारस यूनिवर्सिटी को स्थापित किया गया था, लेकिन इसका नाम बीएचयू पड़ा 1950 में और इसके जो फाउंडर हैं वो माना जाता है मदन मोहन मालवीय जी को। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखना है, यानी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की जो एग्जैक्टली नाम है बीएचयू, 1915-16 के सेशन में इसको ये नाम मिला। मदन मोहन मालवीय इसके फाउंडर माने जाते हैं। और उसके अलावा आगरा विश्वविद्यालय, भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय, भातखंडे संगीत संस्थान लखनऊ जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है जैसा आप इस पिक्चर में देख रहे हैं, वह राष्ट्रीय कथक संस्थान नेशनल कथक इंस्टीट्यूट लखनऊ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बनारस में है, आगरा विश्वविद्यालय आगरा में है, भातखंडे संगीत संस्थान लखनऊ एंड राष्ट्रीय कथक संस्थान लखनऊ में स्थापित है। इन्हीं चारों इंस्टीट्यूट्स के द्वारा प्रदेश में कथक की जो स्नातक की डिग्री है वो दी जाती है, यानी ग्रेजुएट की डिग्री आपको इन्हीं 4 इंस्टीट्यूट्स के द्वारा प्रोवाइड करवाई जाती है। नृत्य कला में अगर लोक नृत्य की बात करें तो अलग अलग रीजन उत्तर प्रदेश के अलग अलग क्षेत्र जहाँ पे अलग अलग तरह के नृत्य किए जाते हैं। डांस आर्ट यहाँ की बहुत फेमस है, आप इस पिक्चर में देख सकते हैं। जैसे यूपी के प्रमुख लोक नृत्य अलग अलग ढंग के यहाँ पे नृत्य किए जाते हैं। उसमें अगर मैं बुंदेलखंड की बात करूँ तो राहुला नृत्य आप जरूर याद रखें, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन में पूछा गया है उत्तर प्रदेश के एग्जाम में। कार्तिक नृत्य बहुत फेमस है, धुरिया नृत्य काफी फेमस है बुंदेलखंड का। बुंदेलखंड का देवी नृत्य काफी फेमस है। लठमार दिवारी, लठमार एक होली होती है जो कि ब्रज क्षेत्र में है, लेकिन लठमार दिवारी जो है दिवाली में संपन्न होती है बुंदेलखंड क्षेत्र में, और एक दीप नृत्य बुंदेलखंड का काफी फेमस है। उसके बाद अगर मैं ब्रज क्षेत्र की बात करूं तो मयूर, चरकुला एंड झूला नृत्य ब्रज क्षेत्र का काफी इंपॉर्टेंट माना जाता है। अवध की बात करें तो जोगनी और कलाबाजी नृत्य अवध का बहुत फेमस है। पूर्वांचल का धोबिया काफी फेमस है। ढर कहरी काफी फेमस है एंड कट गोड़वा नृत्य बहुत फेमस है पूर्वांचल का। रुहेलखंड का नटवरी नृत्य काफी फेमस माना जाता है। एंड आध्यात्मिकता को प्रदर्शित करने वाला नृत्य जो उत्तर प्रदेश के एग्जाम में काफी बार पूछा गया है वो है छपेली, जो कहा जाता है रुमाल और दर्पण के माध्यम से किया जाता है और इसमें एक तरह से आत्मा और परमात्मा का संबंध, यानी ड्युअलिटी से नॉन ड्युअलिटी की यात्रा, द्वैत से अद्वैत की यात्रा को प्रदर्शित किया जाता है छपेली नृत्य क्लासिकल डांस, रीजनल क्लासिकल डांस में। इसमें अगर प्रदेश के प्रत्येक अंचल में लोकगीतों में भिन्नता के साथ ही लोक नृत्य में भी भिन्नता मिलती है। प्रमुख लोक नृत्य इस प्रकार है, यानी जो अलग अलग नृत्य और बड़े इंपॉर्टेंट है वो हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं। उसमें सबसे पहला नाम ख्याल नृत्य का भी आता है। पुत्र जन्मोत्सव पर बुंदेलखंड में ख्याल नृत्य किया जाता है। जैसे आप देख सकते हैं इस पिक्चर में, ये महिलाएं जो सर पे कुंभ यानी घड़ा रखकर जो डांस कर रही हैं, पुत्र जन्मोत्सव पर ये नृत्य स्पेशली किया जाता है। आपको ये भी ध्यान रखना है कि अगर उत्तर प्रदेश के एग्जाम में क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जाता है कि ख्याल नृत्य कहाँ का है, यानी ख्याल डांस कहाँ का है, तो आपको बताना है बुंदेलखंड क्षेत्र जो कि उत्तर प्रदेश का साउथ एरिया है। लेकिन वो किस पर्पस पे किया जाता है? पुत्र जन्मोत्सव के, यानी जब बेटे का बर्थ होता है उसकी खुशी में ये नृत्य वहां की महिलाओं के द्वारा किया जाता है। नृत्य कला में रास नृत्य काफी फेमस है और आप समझ सकते हैं कि रास नृत्य भगवान कृष्ण के द्वारा गोपियों के साथ, राधा के साथ वृंदावन के निधिवन नामक क्षेत्र में, ब्रज क्षेत्र में स्पेशली रास नृत्य काफी फेमस रहा है और आज तक रास नृत्य की धूम उत्तर प्रदेश में देखी जा सकती है। यह नृत्य ब्रज क्षेत्र में, जैसा आप देख रहे हैं यहाँ पर, फिर रासलीला के दौरान किया जाता है। रासक दंड नृत्य भी इस क्षेत्र का एक रोचक नृत्य कहा जाता है। भगवान कृष्ण के द्वारा निधिवन में ब्रज क्षेत्र, वो पूरा क्षेत्र जो है ब्रज क्षेत्र मथुरा का वो एरिया कहलाता है,
बहुत फेमस है रास नृत्य, और आज भी नई नई झांकियां जन्माष्टमी के अवसर पर वहां पर दिखाई जाती है। दूर दूर से टूरिस्ट विदेशों से इस रास नृत्य को देखने आज भी पधारते हैं, जो वहाँ के जो लोकल डांसर हैं उनके द्वारा ये नृत्य प्रदर्शित किया जाता है। वेल, झूला नृत्य की अगर बात करें तो यह भी ब्रज क्षेत्र का नृत्य है, काफी फेमस नृत्य है झूला नृत्य, और इसका आयोजन श्रावण मास में किया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस नृत्य को मंदिरों में भी किया जाता है। वेल, आपको दो बातें याद रखनी है। झूला नृत्य कहाँ का क्षेत्र है, तो आपका आंसर है ब्रज क्षेत्र का ये डांस है। और इसका आयोजन कब होता है, श्रावण मास में इसका आयोजन किया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। एंड उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य झूला ठुमरी राई, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे अभी हम आपके साथ डिस्कस कर रहे थे कि लोकल डांस के साथ वहाँ का जो लोकल म्यूजिक है वो अगर ऐड कर दिया जाए तो उसकी जो प्रस्तुति है, उसका जो प्रेजेंटेशन है वो बहुत अच्छा और मनमोहक हो जाता है। और यही यहाँ पे दिखाया गया है इस पिक्चर में। उत्तर प्रदेश का जो लोक नृत्य झूला है वो ठुमरी राई के साथ किया जाता है, और वो बहुत ही मनोरम दृश्य प्रदर्शित करता है। वेल, काफी इंपॉर्टेंट है, ब्रज क्षेत्र का यह है लोकल डांस। वेल, शोरा या सेरा नृत्य की अगर बात करें तो यह नृत्य बुंदेलखंड वासी कृषक अपनी फसलों को काटते समय हर्ष प्रकट करने के उद्देश्य से करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा अभी हम आपको बता रहे थे कि उत्तर प्रदेश के एग्जाम में क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जाता है कि ये पर्टिकुलर नृत्य कहाँ का है, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2, एग्जैक्टली किस पर्पज या किस समय इसको किया जाता है। सो अपनी फसल को काटते समय एक खुशी प्रकट करने के लिए, एक हर्ष प्रकट करने के लिए यह शोरा या सेरा नृत्य बुंदेलखंड वासी कृषक करते हैं। वेल, आप देख सकते हैं इस पिक्चर में। और उसके बाद राई नृत्य की अगर बात करें तो यह नृत्य बुंदेलखंड की महिलाओं द्वारा व संतानोत्सव व कृष्ण जन्माष्टमी आदि अवसरों पर किया जाता है। इसको मयूर नृत्य की भांति किया जाता है, इसलिए यह मयूर नृत्य भी कहलाता है। वेल, इस पिक्चर में ये पिक्चर और ये पिक्चर, ये जो मोर पंख जिसमें जेंट्स और ये जो मेल एंड फीमेल हैं जिन्होंने मोर पंख ले रखा है, ये राई नृत्य की पिक्चर है जो आप देख रहे हैं यहाँ पर। और बुंदेलखंड वासी कृषक अपनी फसलों को काटते समय हर्ष प्रकट कर रहे हैं, वो ये शोरा ये सेरा नृत्य की ये पिक्चर ये आप देख सकते हैं। तो वेल, ये दोनों नृत्य बुंदेलखंड के काफी इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखने हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन इस तरह से पूछा गया, राई नृत्य कब किया जाता है, कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर। इसको और किस नाम से जानते हैं, मयूर नृत्य के, पिकॉक डांस के नाम से भी जानते हैं। ये किस अवसर पे किया जाता है, बुंदेलखंड की महिलाओं द्वारा संतानोत्सव पर किया जाता है। वेल, बुंदेलखंड वासी अपनी फसल कटने पे हर्ष प्रकट करने के उद्देश्य से कौन सा नृत्य करते हैं, तो उसका आंसर है शोरा नृत्य। अब बात करते हैं नाट्य कला की, यानी थिएटर आर्ट की अगर बात करें तो उसमें जब क्लासिकल नाट्य कला की अगर बात आती है, शास्त्रीय नाट्य कला की अगर बात आए तो कहा जाता है कि शास्त्रीय नाट्य कला आधुनिक शास्त्रीय हिंदी रंगमंच का जनक वाराणसी के भारतेंदु हरीश चंद्र को माना जाता है। आप देख सकते हैं इस इमेज में आधुनिक हिंदी साहित्य के पितामह कहे जाने वाले भारतेंदु हरीश चंद्र, मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी उत्तर प्रदेश की। 9 सितंबर 1850 से 6 जनवरी 1885 ये इनका लाइफ स्पैन रहा। तो आप देख सकते हैं कितना कम समय रहा इनके पास, मात्र 35 साल की एज में इनका देहांत हुआ। लेकिन इतनी कम उम्र में इन्होंने हिंदुस्तान में जो अपनी छाप छोड़ी वो देखते ही बनती है, और कहा जाता है कि इनको पितामह कहा जाता है मॉडर्न हिंदी लिटरेचर का। ये क्वेश्चन उत्तर प्रदेश के एग्जाम में काफी बार पूछा गया है। वेल, आप इसमें भारतेंदु से पूर्व अगर बात करें तो 1843 में नवाब वाजिद अली शाह लिखित किस्सा राधा कन्हैया व उन्हीं के संरक्षण में सैयद आगा हसन लखनवी कृत इंद्र सभा के मंचन का जिक्र किया जाता है। पहले ये बहुत इंपॉर्टेंट है, किस्सा राधा कन्हैया वाजिद अली शाह लिखित और उनके संरक्षण में सैयद आगा हसन लखनवी कृत इंद्र सभा, यानी आप देख सकते हैं कि ये मुस्लिम रूलर, मुस्लिम राइटर, और इनके द्वारा किस्सा राधा कन्हैया और इंद्र सभा जैसे नाटकों का मंचन किया जा रहा है। सो आप समझ सकते हैं कि ये एक कितना भारत की जो धार्मिक, जो एक हम लोग सेकुलर इंडिया को बोलते हैं,
उसका एक उदाहरण यहाँ पे प्रस्तुत किया इन मुस्लिम राजाओं ने। वेल अगर हम लोग बात करें, माधव शुक्ल को हिंदी नाटक का प्रजापति कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट एक और पर्सनैलिटी माधव शुक्ल को आप जरूर याद रखें, उत्तर प्रदेश के एग्जाम में इसको काफी बार पूछा गया है। हिंदी नाटक के प्रजापति, विशुद्ध नाटक रीति से लिखा प्रथम नाटक नहुष को माना जाता है, जो बाबू गोपाल चंद्र के द्वारा लिखा गया, और कहा जाता है वो भारतेंदु हरीश चंद्र के पिता थे। बाबू गोपाल चंद्र नहुष विशुद्ध नाटक रीति से लिखा प्रथम नाटक। वेल आधुनिक विधि से मंचित जो प्रथम नाटक था, फर्स्ट नाटक था, वो था जानकी मंगल, जो शीतला प्रसाद त्रिपाठी के द्वारा लिखा गया था। तो आप जरूर याद रखें, जानकी मंगल, नहुष, माधव शुक्ल, ये कुछ बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो उत्तर प्रदेश के एग्जाम में इनको काफी बार पूछा गया है। एक बार फिर से आप इसको ध्यान से सुन लें। माधव शुक्ल को हिंदी नाटक का प्रजापति कहा जाता है। विशुद्ध नाटक रीति से लिखा प्रथम नाटक नहुष को माना जाता है, जो भारतेंदु हरीश चंद्र के जो पिता थे बाबू गोपाल चंद्र के द्वारा लिखा गया था। एंड आधुनिक विधि से मंचित प्रथम नाटक जानकी मंगल शीतला प्रसाद त्रिपाठी के द्वारा लिखा गया। वेल अगर हम नाट्य कला की बात करें तो उसमें और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, नाट्य कला के उन्नयन के लिए 1863 में ये मोस्ट इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट उत्तर प्रदेश संगीत नाट्य भारती संगीत नाटक एकेडमी, मोस्ट इंपॉर्टेंट लखनऊ, आप इसको जरूर याद रखें। 1964 में लखनऊ में रविंद्रालय, पर 1975 में लखनऊ में ही भारतेंदु नाटक एकेडमी, जैसा आप इस पिक्चर में देख रहे हैं, भारतेंदु हरीश चंद्र के नाम पे भारतेंदु नाटक एकेडमी की स्थापना की गई। 1975 लखनऊ में ये स्थापित है। 1975 में इट वाज ऑरिजिनेटेड, इट वाज एस्टैब्लिश। एंड नाट्य कला को प्रोग्रेस देने के लिए, उसको ऊंचाइयों पे पहुंचाने के लिए, उत्तर प्रदेश में नाट्य कला को जीवंत रखने के लिए 1963 में 1963 में उत्तर प्रदेश संगीत नाट्य भारती संगीत नाटक एकेडमी लखनऊ में स्थापित की गई। एंड 1964 में लखनऊ में रविंद्रालय एंड 75 में भारतेंदु नाटक एकेडमी। ये जितने भी इंस्टीट्यूट हमने आपके साथ डिस्कस किए, उत्तर प्रदेश के एग्जाम में इन इंस्टीट्यूट को पूछा गया है काफी बार, और ऐसा कहा जाता है कि इनके जो ओरिजिन ईयर हैं वो भी एग्जाम में आते हैं। इनका हेडक्वार्टर या इनका मुख्यालय कहाँ पे एग्जैक्टली स्थापित है वो भी पूछा गया है। एंड इनका पर्पस, इनका उद्देश्य क्या था, तो उसका आंसर है नाट्य कला के उन्नयन के लिए इनको स्थापित किया गया। अब नाट्य कला में लोक नाट्य की अगर बात करें तो आप समझ सकते हैं, लोक नाट्य जैसे अभी हम जो शास्त्रीय नाट्य की बात कर रहे थे उसमें मोहन राकेश, अमिताभ श्रीवास्तव, विनोद रस्तोगी, इनके नाम काफी फेमस है, प्रमुख नाट्यकर्मी इनको माना जाता है। लेकिन अगर हम नाट्य कला, लोक नाट्य कला की बात करें तो प्रदेश के अंचलों में लोक नाट्य की एक समृद्ध परंपरा रही है। उसमें नागर सभा, थरथरी, स्वांग सपेड़ा, रावला, गुलाबो सिताबो, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपको याद रखना है उत्तर प्रदेश के एग्जाम में, पुतुल नाटक है यानी पपेट है ये। उसके बाद ख्याल, स्वांग, भगत, नौटंकी, विदेशिया, रामलीला, रासलीला आदि प्रदेश के प्रमुख लोक नाट्य हैं। वेल स्टूडेंट्स, इन सभी में जो सबसे इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखना है वो है गुलाबो सिताबो एंड काबुली वाला। टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर की रचनाएं हैं, लेकिन पपेट के रूप में इसको स्टैब्लिश किया राम निरंजन श्रीवास्तव ने। आप देख सकते हैं इस पिक्चर में उनकी इमेज को, और कहा जाता है ये उत्तर प्रदेश की फर्स्ट ग्लव्स पपेट मानी जाती हैं, यानी हाथों में ग्लव्स पहनकर इनको पपेट शो के रूप में दिखाया जाता है। गुलाबो सिताबो ये दो फीमेल हैं और इनको कहा जाता है ये दोनों सिस्टर इन लॉ हैं, और इनकी जो लड़ाई है और सोशल इविल के मुद्दे को इसको उठाया गया, और ऐसा कहा जाता है कि ये वाजिद अली शाह के जीवन के ऊपर भी बहुत सारे चीज़ों पर प्रकाश डालती हैं गुलाबो सिताबो। और दहेज प्रथा जैसे डोरी सिस्टम, बाल विवाह, चाइल्ड मैरिज, या चाहे वो फीमेल इन्फेंटिसाइड हो यानी जो कन्या हत्या होती है, इन सभी जो मुद्दे हैं उन मुद्दों को गुलाबो सिताबो नाम के इस कठपुतली नाट्य में उठाया जाता है। वेल गुलाबो सिताबो भी हाल फिलहाल में अमिताभ बच्चन और आयुष्मान खुराना की जो फिल्म आई उसको लेके भी काफ़ी चर्चा में ये नाम रहा गुलाबो सिताबो। उत्तर प्रदेश के एग्जाम में गुलाबो सिताबो को बहुत बार पूछा गया है, सो वेल आप इसको जरूर याद रखें। एंड चुन्नी लाल, मुन्नी लाल, गुलाब बाई, ये बहुत बड़े नाट्य कलाकार माने जाते हैं, लोक नाट्य कलाकार चुन्नी लाल, मुन्नी लाल एंड गुलाब बाई। एंड वेल
जो एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो है दो शैलियां, जैसे आप यहाँ पे नौटंकी आप देख रहे हैं, काफी इंपॉर्टेंट है उत्तर प्रदेश की नाट्य कला, लोक नाट्य कला नौटंकी, जिसमें अलग अलग मुद्दे, सोशल मुद्दे इसमें उठाए जाते हैं नौटंकी के माध्यम से, और संगीत के साथ इसको प्रदर्शित किया जाता है। इसकी दो शैलियां हैं, हाथरस शैली और कानपुर शैली। हाथरस शैली को कहा जाता है वीर रस से प्रभावित है, भक्ति रस से प्रभावित रहती है और इंस्पायर्ड है वीर रस से एंड भक्ति रस से। एंड कानपुर शैली जो है वो मनोरंजन प्रधान शैली मानी जाती है। वेल, कठपुतली को पुनर्जीवित करने के लिए 2004-5 से राज्य में कठपुतली कला संरक्षण, प्रशिक्षण एवं संवर्धन योजना चलाई जा रही है। यानी जो पपेट है, वो जो आर्ट है, पपेट आर्ट है, उसको प्रिजर्व करने के लिए, उसको ट्रेनिंग देने के लिए और उसको और प्रोस्पेरस बनाने के लिए 2004-5 से राज्य में कठपुतली कला संरक्षण योजना चलाई जा रही है। क्योंकि ये एक अब इस तरह क्या नाट्य कला है जो अब शायद लोग देखना पसंद नहीं करते। आज मॉडर्न एज आ चुका है, आज आपके घर पे डीटीएच है, आपके यहाँ पर 13 कार्टून नेटवर्क्स आ जाते हैं, तो बच्चों को शायद अब ये चीज़ें उतनी पसंद नहीं आती। तो जो लोग इसका रोजगार करते थे वो धीरे धीरे बेरोजगार होते जा रहे थे, अतः उन्होंने इस रोजगार को, इस को अपनी रोजी रोटी जिन्होंने बना रखा था वो छोड़ने पर मजबूर हुए। और एक जो इंडिया का क्लासिकल हेरिटेज, तो आप बोल सकते हैं एक हेरिटेज, क्लासिकल हेरिटेज इंडस्ट्री है इंडिया की, वो धीरे धीरे कोलैप्स होती चली गई। और इसी को ध्यान में रखते हुए न केवल भारत सरकार ने स्फूर्ति का गठन किया, इसको सोशल फंड रीजनरेशन एक इंडस्ट्री के रूप में एस्टेब्लिश किया, जिसमें कहा गया कि जितने भी कल्चरल हेरिटेज हैं उन सबको एक तरह से सरकार लोन देगी, उनको बढ़ावा देगी। और उसी तर्ज पे उत्तर प्रदेश सरकार ने भी जितने भी पपेट शो करने वाले लोग हैं इनको कहा कि आप ये काम ना छोड़ें और सरकार आपको पूरी तरह से हेल्प करेगी, ताकि देश की, प्रदेश की ये जो नाट्य कला है, लोक नाट्य कला है, वो धूमिल ना हो जाए और एक्सटिंक्ट होने की स्टेज पर ना पहुंच जाए। तो वेल स्टूडेंट्स, ये जो हमने यहाँ पर आपके साथ लोक नाट्य डिस्कस किए, उसमें आप नागर सभा जरूर याद रखें, नौटंकी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, गुलाबो सिताबो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, रामलीला, रासलीला तो खैर पूरे हिंदुस्तान में ही प्रेवलेंट है, प्रचलित है और हर बच्चा रामलीला, रासलीला को जानता है। रामलीला जिसमें प्रभु राम और सीता, माता सीता की कहानी है। रासलीला की बात करें तो भगवान कृष्ण की, जैसे अभी हम रास नृत्य आपके साथ डिस्कस कर रहे थे, ब्रज क्षेत्र में जो रासलीला भगवान कृष्ण के द्वारा प्रदर्शित की गई, उसका मंचन किया जाता है। लेकिन इसके अलावा ख्याल और स्वांग भी आपको याद रखना है लोक नाट्य के टॉपिक में। वेल स्टूडेंट्स, एक बार आपके साथ ये जितने भी टॉपिक हमने आपके साथ डिस्कस किए हैं इनको एक बार रिवाइज कर लेते हैं और आपको बता देते हैं कि इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं। तो वेल, सबसे पहले अगर हम बात करें तो नृत्य कला, शास्त्रीय नृत्य, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ये याद रखना है कि शास्त्रीय नृत्य का विकास बाद में हुआ और लोक नृत्य पहले आया, यानी वो काफी प्राचीन है। और इंडिया का, उत्तर प्रदेश का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य है कथक, जिसका प्रारंभ मंदिरों के पुजारियों द्वारा कथा बाजते समय हाव भाव के प्रदर्शन से माना जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। वेल, उसके बाद आपको बिरजू महाराज का नाम याद रखना है, उनका जन्म 1938 आपको याद रखना है, उनका घराना कालिका बिंदादीन लखनऊ घराने से है। आपको याद रखना है शंभू महाराज, लच्छू महाराज इनके दो अंकल और गुरु अच्छर महाराज इनके पिता, ये महान विभूतियों के वंश से जुड़े हुए हैं बिरजू महाराज, कथक के बहुत इंपॉर्टेंट, फेमस, पॉपुलर डांसर ऑफ उत्तर प्रदेश। एंड वेल, शास्त्रीय नृत्य में वाजिद अली शाह का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। कहा जाता है मुस्लिम रूलर थे लेकिन काफ़ी योगदान दिया वाजिद अली शाह ने कथक के क्षेत्र में। उसके बाद आपको याद रखना है ठाकुर प्रसाद का नाम, जो कि इस नृत्य के उन्नायक रहे। बिंदादीन ने कथक में ठुमरी गायन को प्रवेश किया और प्रदेश में 4 इंस्टीट्यूट के द्वारा ये डिग्री दी जाती है ग्रेजुएशन की कथक में, बनारस BHU, आगरा विश्वविद्यालय, भातखंडे संगीत संस्थान लखनऊ व राष्ट्रीय कथक संस्थान लखनऊ। वेल, BHU का ऑरिजिन 1915 आपको याद रखना है। उसके बाद नृत्य कला में लोक नृत्य की अगर बात करें तो आपको ख्याल नृत्य याद रखना है, राहुला, कार्तिक, पुरिया, ये बुंदेलखंड के मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देवी, लठमार दीवारी एंड दीप नृत्य, ये सभी बुंदेलखंड के नृत्य माने जाते हैं। ख्याल नृत्य पुत्र जन्मोत्सव पे किया जाता है, काफी इंपॉर्टेंट है।
उसके बाद रास नृत्य ब्रज क्षेत्र में किया जाता है, रासक दंड नृत्य के नाम से भी इसको जाना जाता है। उसके बाद झूला नृत्य की अगर बात करें, ब्रज क्षेत्र का नृत्य है ये, और श्रावण मास में यह आयोजित किया जाता है, मंदिरों में ये किया जाता है। इसमें ठुमरी रई का समावेश रहता है, ठुमरी राई का समावेश इसमें रहता है। वेल, इसके बाद शोरा की अगर बात करें, बुंदेलखंड का एक और नृत्य जो फसल कटने पर किसान हर्ष से मनाते हैं। राई नृत्य बुंदेलखंड की महिलाएं जन्माष्टमी के समय और पुत्र स्पेशली संतानोत्सव के समय इसको मनाया जाता है। मयूर की भांति ये लोग नाचते हैं, इसलिए इसे मयूर नृत्य भी कहा जाता है। वेल, नाट्य कला की अगर बात करें तो भारतेंदु हरीशचंद्र, जिनको आधुनिक हिंदी साहित्य का पितामह कहा जाता है, नवाब वाजिद अली शाह